नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओल्डेस्ट इक्विटी फंड्स कौन से हैं और उनका परफॉर्मेंस क्या था। तो अभी हम देखेंगे आज के वीडियो में कि ओल्डेस्ट इक्विटी हाइब्रिड फंड्स ये कौन से कब लॉन्च हुए थे और फिर इनका परफॉर्मेंस क्या है और क्या आपको इन फंड्स में फाइनली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और कि इनको सेलेक्ट करना चाहिए ओवर अदर फंड्स। तो परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सामने अभी ये चार्ट प्रेजेंट करता हूँ, फिर आप देखिए, फिर मैं साथ साथ में आपको बताते भी चलता हूँ और फिर किस तरह से हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस फंड्स ने बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए चार्ट पे, तो अभी मैं आपके सामने वो दिखा रहा हूँ एक चार्ट और देखिए इसमें फर्स्ट फंड्स है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड जो 1993 में लॉन्च हुआ था फरवरी में, और एज ऑफ नाउ उसका 3694% से उसका रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न्स तभी से अब तक का आया हुआ है और 15.8 इसका जो एनुअलाइज रिटर्न्स है वो है, और 8600 करोड़ के करीब इसका फंड साइज हो चुका है। क्योंकि अभी 1993 से तो बहुत सारे लोगों ने इसमें से रिडीम भी कर लिया होगा, क्योंकि लोगों का रिटायरमेंट आया होगा तो इसके लिए फंड साइज उतना, और प्लस ये हाइब्रिड फंड है। तो सेकंड फंड अगर हम देखेंगे तो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड काफ़ी पॉपुलर फंड है और इसका भी अगर आप देखेंगे 1994 फेब में लॉन्च हुआ है ये फंड, और अभी तब से जब से लॉन्च हुआ है तब से टोटल तक अभी तक का रिटर्न्स देखेंगे इतना 7,500 करोड़ का रिटर्न्स दिया हुआ है। 18.63% का इसका एनुअलाइज रिटर्न्स और 51,250 करोड़ का इसका अभी फंड साइज है। मतलब सोचिए इस फंड पे अभी भी लोगों का बहुत तगड़ा विश्वास है और ये फंड परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब 18% के ऊपर अगर रिटर्न्स किसी ने दिया है तो बहुत ही बढ़िया फंड है। उसके बाद आता है इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है 1995 में लॉन्च हुआ, 3,500% के करीब अभी तक का रिटर्न्स दिया हुआ है और 14% के करीब का एनुअलाइज रिटर्न्स जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, और 4,500 करोड़ करीब इसका फंड साइज है। और UTI तो बहुत पुराना फंड हाउस है। फिर अगर देखेंगे उसके बाद है तो आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 1995 में लॉन्च हुआ फंड है। 10,400% के करीब अभी तक इसने अपना पैसा बना के दिया हुआ है और 18.15% मतलब 18% के ऊपर का इसका एनुअलाइज रिटर्न है सिंस इंसेप्शन, और 7,800 करोड़ करीब का इसका AUM साइज है। मतलब AUM साइज भी इनका अच्छा खासा है। और फिर आता है JM इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये भी बहुत पुराना फंड हाउस लग रहा है, 1995 से। अभी JM के फंड आई थिंक 2020 के बाद परफॉर्म करने चालू किए हैं और 11.7% का इसका रिटर्न्स है। देखिए इसका भी रिटर्न्स कुछ ख़राब नहीं है। अभी तक 2,000 करीब पकड़ लीजिए परसेंट का इंटरेस्ट इसने रिटर्न्स निकाल के दिया हुआ है, और फंड साइज 10.77 करोड़, तो छोटा फंड साइज है। और फिर उसके बाद टाटा इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये भी 1995, एब्सोल्यूट रिटर्न्स अभी अवेलेबल नहीं है, और एनुअलाइज रिटर्न्स देखेंगे तो 14.8 मतलब 15% के करीब का रिटर्न्स और 3,400 करोड़ करीब का इसका AUM साइज है। ओके दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से इन इक्विटी हाइब्रिड फंड्स ने परफॉर्म किया हुआ। इक्विटी हाइब्रिड फंड्स इनका उसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन, एग्रेसिव फंड्स, और वो बहुत सारी उनकी अपनी अपनी कैटेगरी, कंजर्वेटिव फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड्स, ऐसे फंड्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स है। तो आपको जो लग रहा है बेस्ट फंड वो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स की तरफ भी जाना है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो आप इन फंड्स को भी चूज़ कर सकते हो, और इनमें भी आप देखेंगे 18% के करीब का रिटर्न्स, एकदम लाजवाब रिटर्न्स है। तो ये तो इन्होंने स्मॉल कैप्स को भी बीट किया, कि कुछ स्मॉल कैप्स को भी और मिड कैप्स को भी इन फंड्स ने बीट किया हुआ है अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर आपका रिस्क कम है तो ये फंड्स में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।